अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आपकी ना तो कमीज़ पीछे जाएगी और ना ही गला का खिंचाव होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को नाप वाली कमीज़ चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने अपनी इंची टेप पा सकनी है, पेंसिल पा सकनी है और कैंची पा सकनी है, जो कि सिलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों के साथ में सबसे पहले हम लोग करेंगे नाप। ठीक है, शर्ट का नाप करेंगे और उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ देखेंगे भाई, उसके लिए हम लोग देखेंगे तीरा। ठीक है, एक शर्ट का तीरा। सबसे पहले हम लोग अगर किसी भी चीज़ का नाप लेते हैं तो सबसे पहले उसका देखा जाता है तीरा, कंधा। ठीक है, हमने इसका कंधा देखा कितना कंधा आया इसका, हमने तीरा देखना है इसका तीरा कितना। तीरा और कंधा दोनों एक जितने ही होते हैं। ठीक है, तकरीबन एक जितने होते हैं। अगर आपका कंधा 8 इंच है तो आपका तीरा भी 8 इंच ही होगा। ठीक है, तो ये मेरी मामा का सूट है और इसका देखिए ये कंधा तैयार आ रहा है 11.5। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने रखना सिर्फ 8 है। जब ये इसकी दोनों कटिंग हो जाएंगी तो ये 11 इंच बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने रखना है इसको 8 इंच है। इसके बाद हम लोगों ने इसका देख रहे हैं तीरा। ठीक है, इसका तीरा कितना है, इसका तीरा आ गया जी 15 इंच। ठीक है ना, 15 का भी हाफ क्या होता है भाई, इसका भी हाफ होगा 8 इंच। ठीक है, 8 इंच तकरीबन 16, इसका 16 तीरा आया तो इसका 8 इंच होगा। ठीक है ना, तो इसका तीरा 16 इंच था, इसका मैंने 8 इंच रख दिया। ठीक है, तो तीरा और कंधा तकरीबन एक जितने होते हैं तो मैं 8 8 ही रखूंगी। ठीक है, इसका क्योंकि जो मतलब जो ऐसी लड़कियां जिनको नहीं पता कि इसका तीरा तीरा कितना होगा और कंधा कितना होगा, ये नाप वाली शर्ट नहीं है पास, तो आप लोग जितना तीरा होगा उतना ही कंधा रखें। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली तो बात ही नहीं। आप लोगों ने इसका मैंने इसका 8 इंच रख दिया तीरा। ठीक है, तीरा 8 इंच है इसका। इसके बाद हम लोगों ने इसका कंधा भी रखना है 8 इंच। ठीक है, कंधा कितना रखना है 8 इंच। लेकिन मेरी अम्मी थोड़ी मोटी है और अगर कोई इंसान ज्यादा मोटा हो, जिस तरह अगर आपकी अम्मी है तो अगर वो मोटी है या कोई मोटी औरत है तो उनका आप लोग 8.5 भी रख सकते हैं। मेरी अम्मी कह रही थी कि भाई मेरा तो 8.5 रख दो, मेरा 8 इंच तंग हो जाता, तो मैंने उनका 8.5 रख दिया। आधा इंच तो ऊपर से वैसे भी रेप कटिंग में चला जाना। ठीक है, तो वैसे मैंने जो इसकी लंबाई रखी है ये मैंने रखी है 8। अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंधा बनाएंगे, अच्छे तरीके से माप करेंगे, अच्छे तरीके से शर्ट को आप लोग देखेंगे कि इसका मतलब तीरा पीछे नहीं जा रहा, तीरा जो है इसका नाप करेंगे, चेस्ट हर चीज के निशान लगा के कटिंग करेंगे ना, तो कभी भी आपकी शर्ट पीछे नहीं जाएगी, आपका गला पीछे नहीं जाएगा। तो आप लोगों की कुछ औरतें होती हैं जिन्हें सिर्फ तुक्के पे सिलाई आती है, यानी कि शर्ट रख के कर दी और बस ठीक है जी हमने सिलाई कर दी है, तो वो इस तरह के काम होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर पीछे जाएगा ही, शर्ट पीछे जाएगी, गला पीछे जाएगा। तो इसलिए मैं आपको नाप लेके बता रही हूँ सारी चीजें। ठीक है, इसकी मैंने अब चेस्ट नाप ली है। ठीक है, चेस्ट इसकी कितनी है, चेस्ट नाप लिया। सबसे पहले हम लोग हमने कंधे की लाइन लगाई है। ठीक है, तीरा नाप लिया 8 इंच, कंधा देखा 8.5। उसके बाद हमने चेस्ट का माप लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अब फिटिंग का नाप करेंगे। फिटिंग जो होती है कंधे से लेके नीचे 6.5 इंच तक, 6.5 इंच से आप लोगों ने देखना होता है कि फिटिंग कितनी है। ठीक है ना, 6.5 इंच, ये देखिए 6 इंच है, 6.5 इंच। मोटा बंदा हो तो 6.5, स्मार्ट हो तो 6। ठीक है, और ये देखें इसकी फिटिंग थी 23 इंच है फिटिंग इसकी, तो यानी इसकी जो कमर है ठीक है 23 है। और इसकी फिर आप लोगों ने हिप देख लेनी है। ठीक है, कि हिप कितनी है, बैक साइड देख लेनी है, बैक साइड कितनी है, जो इसकी तरीजे हैं वो कितनी लंबी हैं। ठीक है, इसकी 15 इंच होंगी क्योंकि ये मेरी अम्मी का, तो इसकी मैं 15 इंच ही रखती हूँ क्योंकि वो मोटी है। ठीक है, तो अगर स्मार्ट बंदा हो ना तो उसके लिए तो इतना नहीं होता, लेकिन अगर मोटा हो तो उसकी फिर अगर बाजू वगैरह ऊपर करे तो फिर साइड से जिसम नजर आता है, इस वजह से इसकी मैं 15 इंच ही रखती हूँ बैक साइड। ठीक है, तो ये मेरा नाप हो चुका है। ठीक है, ये देखें 15 इंच ही है। तो वो आधा इंच ऊपर कंधे पे चला जाता है ना, जब कंधा सिलाई होता है तो आधा इंच ऊपर सिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें भैया, अब मैंने इसकी रखनी है चेस्ट। ठीक है, जो मैंने चेस्ट रखनी है इसकी वो क्या होगी, अब देखें 12.5, 12.5 इसकी मैं रख रही हूँ चेस्ट। ठीक है, 12.5 इसकी मैं चेस्ट चेस्ट रखने लगी हूँ। ठीक है, 12.5 का भी हाफ हो जाएगा, 25 इंच चेस्ट है इसकी। ठीक है ना, 25 इंच इसकी मैं चेस्ट रखूंगी। और इसके बाद मेरी सही से पेंसिल ही नहीं चल रही, तो चाक वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मेरी पेंसिल को पता नहीं क्या मसला हो गया, शायद वीडियो बनने लगी ना तो वो कह रही है कि मैं ज्यादा शौकी हो जाऊं थोड़ी सी। तो चलें भाई, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आधे इंच का निशान लगाना है। ठीक है, ये गले की रेब होती है। ठीक है, इसको रेब दे के हमने गले तक लेके जाना था। गला मैं अपनी अम्मी का 3.5 रखूंगी क्योंकि वो मोटी है। अगर मैं अपना रखूंगी या किसी यंग लड़की का रखूँ तो उसका होगा 3 इंच। ठीक है, अगर कोई मोटा हो तो उसका होगा 3.5, अगर कोई यंग लड़की भी मोटी है तो उसका भी 3.5 होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसके हमने इस तरह से रेब कटिंग दे रेब लाइन लगा देनी है। इसके बाद हमने जैसे कट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये रेब पे हमने निशान लगाना है इस तरह। और इसके बाद हमारा पीछे रह जाता है 8 इंच। ठीक है, और 8 का दरमियान क्या आता है 4 इंच, 8 का हाफ होता है 4 इंच। ठीक है, 4 इंच पे हम लोगों ने निशान लगाना है।
4 इंच पे निशान लगाना है आधे इंच का, ठीक है, आधे इंच का उसके दूसरी साइड पे, गले वाली साइड पे आधे इंच को आप लोगों ने निशान लगाना, ठीक है ना, दूसरी साइड पे। इसके बाद आप लोगों ने इसको इसके साथ मैच कर देना, ठीक है। तकरीबन आप लोगों ने थोड़ा सा रखना कि 1 या 2 पॉइंट को ऊपर से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो कटिंग में आ जाता फिर मसला बनता, ठीक है। आप लोग सिर्फ ऊपर से 1-2 पॉइंट को छोड़ दें और इस तरह से लाइन कर लेनी है, ठीक है। इस तरह फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी गुलाई कर देनी है, चेस्ट के साथ इसको मैच कर देना, ठीक है। इसको आप लोगों ने चेस्ट के साथ मैच कर देना। ये गुलाई आप लोग अगर 2-3 दफा करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा सा हाथ चल जाएगा, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी सी इसकी गुलाई होगी। एक दफा आगे गुलाई करनी है इसकी फ्रंट की और एक दफा बैक से। दरअसल जो वधावी जो होती है ना, मतलब हम लोग जो अजाफी आगे से इसके कर रहे हैं, ये जो मैं अभी गुलाई कर रही हूँ, ठीक है, ये आप लोगों की इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों ने अगर मतलब ये जो फ्रंट का बाजू होता है ना, उसके लिए होती है, ठीक है। बाजू की कटिंग जब आप लोगों को मैं सिखाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी क्यों होती है, ठीक है। तो ये इस तरह मेरा कंधा तैयार हो गया, देखिए कितना खूबसूरत सा और यूनिक सा लग रहा है ना। इसी तरह इसकी कटिंग भी होगी, और हो ही नहीं सकता अगर आप लोगों की कटिंग अच्छी हुई हो और आपकी शर्ट पीछे चली जाए, आप लोगों ने अच्छे से माप लिया हो तो फिर भी आप लोगों की शर्ट पीछे जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप लोगों ने बस इस नाप से आप लोगों ने अपनी शर्ट जो है वो कट करनी है, ठीक है। सिलाई की वीडियो भी इसकी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी, ठीक है। इसकी मैंने 14 इंच बैक साइड रखनी है, ठीक है। 14 इंच रखी है मैंने, मुझे 15 लग रहा था लेकिन 14 रखी है, ठीक है। 14 इंच इसकी मैंने बैक साइड रखनी है। और चेस्ट तो मेरी होगी थी 12.5 यानी 25 इंच। उसके बाद ये 6 इंच से, ये देखें भाई 6 इंच से आप लोगों ने निशान लगा लेना, ठीक है। अगर ज्यादा मोटी है तो आपने 6.5 रखना, ठीक है। ये देखिए 6.5 पे मैंने निशान लगाया क्योंकि मेरी अम्मी मोटी है, ठीक है। तो मैंने उनका 6.5 पे निशान लगा लिया। अब मैंने इधर से इसकी कमर का माप करना है कि इसकी कमर कितनी है, ठीक है। इसकी कमर कितनी है भाई, इसकी कमर थी 23 थी शायद। ये देखिए 11.5, ठीक हो गया 11.5। 11.5 इसकी जो है ना वो होगी है कमर, यानी 23 है इसकी कमर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने हिप नाप लेनी है, हिप कितनी है, तो हिप हम लोग ने उधर पे ही नापनी है जिधर आप लोगों का जो आपने बैक साइड का निशान लगाया था, उधर से लेके नापनी है, ठीक है। तो हिप थी 13 यानी कि हो गया 26, ठीक है। 26 इंच की हिप थी। तो उससे पीछे वाली साइड को आप लोगों ने 1 इंच का निशान लाइन लगा देनी, क्योंकि वो फोल्ड होता है कमीज के लिए, ठीक है ना। वो कमीज के लिए फोल्ड होता है, चाकों के लिए, जो चाक के लिए फोल्ड होता है ना वो उसके लिए है, ठीक है। 1 इंच का आप लोगों ने निशान लगा लिया। उसके बाद आप लोगों ने इधर से लगाना है 1.5 इंच का निशान, ठीक है। 1.5 इंच की आप लोगों ने सीधी लाइन लगानी है। सीधा नहीं है, आप लोग कुछ लोग करते हैं ऐसे कि सीधी लाइन लगा के इधर से पकड़ा, उधर से उसको मिला दिया, कमर से मिला दिया और कमर से सीधा हिप को मिला दिया, इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने 1.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। 1.5 इंच की सीधी लाइन आप लोगों ने लगानी है। मैं साथ साथ लिख के भी दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप लोगों को मैं साथ साथ लिख के दे रही हूँ, तो आप लोग सही से ये देखिएगा, ठीक है। कोई भी कम पेश अगर कोई भी किसी किस्म की अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं ना आएगी तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि अभी हमें इधर समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो इधर आपने आधा आधा इंच के 2 निशान लगाने हैं, ठीक है। यानी जो आप लोगों की कमर थी ना, उससे एक साइड पे भी राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे आप लोगों ने हाफ हाफ इंच का निशान लगा देना, ठीक है। हाफ हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इस जो ये जो डॉट था ना आपका इधर पे 1.5 इंच से आप लोगों ने वो पहला जो निशान था इस साइड पे उधर उसको मिलाना है, ठीक है। इससे आप लोगों की ये तो गुलाई अच्छी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसको इसके साथ मिला दिया। अब जो इस साइड पे था, जो आपका हिप वाली साइड पे था, ठीक है, ये देखें। अब इधर से पहले आप लोगों ने 1 इंच का सीधी लाइन लगानी है, 1 इंच की सीधी लाइन, ठीक है। ये देखें सीधी लाइन। इससे आप लोगों की शर्ट की फिटिंग इतनी अच्छी आएगी ना कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कितनी अच्छी फिटिंग, ठीक है। अब ये 1 इंच से आप लोगों ने इसको मैच करना है दूसरे निशान के साथ, ठीक है। जो कमर की साइडों पे हमने लेफ्ट और राइट पे 2 निशान लगाए थे ना, आपको इसको उसके साथ ही मिलाना, ठीक है। दोनों निशान को इस तरह लाइन लगा के ना तो दोनों को मिला देना, ठीक है। ये देखें भाई हो गया। अब इसकी आपने हल्की सी अंदर से गुलाई दे देनी है। कोशिश कीजिए गुलाई डीप सी दीजिएगा, ठीक है, अपनी तरफ को, यानी बाहर बाहर को ना ज्यादा दीजिएगा, जरा गुलाई ऐसे दीजिएगा आराम से, बस हल्की सी लाइन लगा दें, ठीक है। ये देखिए जैसे ये देखिए मैच होगी, कोई मुश्किल ही नहीं हुई, मतलब कि
कुछ लड़कियां होती हैं इधर आके गंदी गंदी सी लाइनें लगा देती हैं, मैंने देखी है, मैंने भी बहुत सारी लड़कियों को सिलाई सिखाई है, ठीक है। तो इसका ये होगा कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि उसको गोल गोल करके गोल गोल करके सारा कपड़ा ही फाड़ दें, यहाँ पे निशान ही लगा दे, बस हल्की सी लाइन को जो डॉट जो लगा दो जी, तो डॉट्स को आप लोगों ने जरा मैच करके हल्की सी एक लाइन लगा देनी और फिटिंग खुद ही हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की सारी शर्ट की कटिंग हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप लोगों को समझ ना आई। अगर समझ आई नहीं है तो फिर भी आप लोग मुझे मैसेज करें, कमेंट करें कि आप ही हमें इस चीज की समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों को फिर भी सिखा दूंगी, ठीक है। इसमें कोई भी इशू नहीं है, तो आप लोग मुझे बताएं तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे और स्टिच करेंगे तो आप लोगों को कभी भी आपकी शर्ट पीछे को नहीं जाएगी। अब मैं इसी कटिंग करके आपको बता देती हूँ कि कैसे कटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंधे की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ऐसे हल्के हाथ से आप लोगों ने कैंची चलानी है, नहीं जल्दी जल्दी से मार के तो चलो जी। वैसे तो मेरी वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों को जरा आहिस्ता बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। वरना अगर आप लोग जब एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर तो आप तेजी चलाएंगे कैंची, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने कंधे की पहले फर्स्ट वाली साइड पे आप लोगों ने कटिंग करनी है, ठीक है। पहले बाहर वाली साइड पे नहीं करनी, पहले आगे से करनी है, ठीक है। उसके बाद ये रेप जो आप लोगों ने मैंने बताया था कि गले वाली साइड पे देनी है, ये रेप कटिंग आप लोगों ने कट करनी है, ठीक है। ये रेप हो गई है भाई। तो ये देखें, अब हम लोगों ने दो पल्ले, ऊपर वाला जो शर्ट का पल्ला है ना, एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला, ठीक है। 4 तय लगाई थी, वो हम लोगों ने अब 2 तय ऊपर वाली पकड़नी है, नीचे वाली गलती से भी ना पकड़िएगा, ठीक है, वरना सारा कंधा खराब हो जाएगा आप लोगों का। तो ये ऊपर से पकड़ के आप लोगों ने और इसको ऐसे हल्के हाथों से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से ना इसकी भी गुलाई कर देनी है, ठीक है। ऐसे इससे बाजू भी बहुत अच्छे जुड़ते हैं। अगर कुछ लोगों को ऐसा मसला आ जाता है कि बाजू का मसला आ जाता है, बाजू सही से जुड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो बाजू का भी ये बहुत आसान सा तरीका है, इससे बाजू बहुत अच्छे जुड़ेंगे, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं बनेगा बाजुओं का। ये देखेंगे, हो गया हमारा कंधा कट हो गया। तो ये सारा इसका मतलब था कंधे की, इसमें कोई भी मुश्किल चीज ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने आसानी से ये काम कर लेना, कोई भी इसमें ऐसा मसला नहीं कि जिस वजह से अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसकी वजह से अगर कंधा अच्छा होना तो आप लोगों की शर्ट की खूबसूरती बहुत अच्छी आती है, ठीक है। इससे अब देखें कि जो गले के पास कपड़ा होता है यानी चेस्ट बहुत अच्छी आएगी। अगर कंधा सही होगा, कंधा सही होगा तो बाजू सही जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये सारे होते हैं मसले। इसके बाद आगे वाला जो आपका इजाफी कपड़ा वो आप लोग काट दें, ठीक है। तकरीबन 2 या 2.5 इंच के फासले से काटिएगा, क्योंकि कभी कभी बाजुओं का कोई मसला बन जाए ना तो फिर वो हल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह 2-2.5 इंच के आगे कपड़ा होगा तो फिर इस तरह आप लोगों ने इसको काट देना, ठीक है। ये देखिए, इस तरह इस सारे की कटिंग कर देनी है, ठीक है, नीचे तक। दामन आपने देख लेना आपका जो घेरा है वो कितना है शर्ट का, उतनी रख के नीचे से निशान लगा के, तो उतना मैंने तो निशान लगाया हुआ, इसी वजह से भी मैं तो उधर तक काट रही हूँ, ठीक है। जितना मैंने निशान लगाया हुआ है, तो आप लोगों में ऐसे करना है कि दामन का निशान लगाना है, घेरे का कितना घेरा आपका डबल करके, ठीक है ना। तो इसका घेरा तो मेरी शर्ट का था तकरीबन 28 इंच घेरा था, ठीक है। तो मैंने 28 इंच तक का निशान लगाया हुआ था, तो मैंने वो सारा काट दिया, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो ये लें जी, बस आप लोगों की यही बस थी, ठीक है। यही आप लोगों की कटिंग है, सिंपल शर्ट की कटिंग है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अब हमें तो ये समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। एक दफा ट्राई करें, ठीक है, सिंपल। अगर आप लोगों के पास अभी मतलब आपको नहीं हल्की हल्की समझ आ रही है तो आप कैसे करें, रफ कपड़ा पकड़ें, उसके ऊपर सारे निशान लगाएं किसी चीज